तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यू करें। तो हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि आपकी आज 3rd क्लास है ना, और हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें आप सभी को पता है, आपने पहले भी क्लास किया है। तो अगर किसी की भी फर्स्ट क्लास है तो वो ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्लास 3 दिन चलती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो आज हमारी शुक्रवार की तीसरी क्लास है, 5:30 से 6:30 तक आपका क्लास चलता है। तो ये टाइम टेबल है, जो लोग पहले क्लास कर चुके हैं उनको तो पता है ना। चलिए, अभी मुझे ये बताइएगा कि पोल और चैट के बारे में सभी को पता है, हाँ या ना? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, पता है सभी को? तो पोल और चैट के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि चैट सेक्शन क्या होता है। इन कॉल, यहाँ पर देखो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करके आप कुछ भी चैट में लिख पाओगे। तो कोई भी डाउट हो यहीं पर लिख के पूछ लेना, ठीक है। जो भी डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर कभी मैं बोलूँ कि चलो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करो, तो पोल के लिए आपको फिर से यहाँ क्लिक करना होगा, फिर इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ क्लिक करोगे, एक क्वेश्चन दिखेगा, जो भी आंसर सही लगता है उसको आंसर करके यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोल सेक्शन था। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उस वक्त चैट आपका बंद हो जाता है, ठीक है। तो चैट में नहीं लिखना है, पोल में आंसर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? देखो लास्ट क्लास में अभी मैं पूछ भी रहा था ना आप सभी से, तो आप लोग बोले क्या टेबल पढ़ाए थे, है ना, टेबल्स किया। तो बताइए कितनी संख्या तक टेबल हम लोगों ने किया था, कहाँ तक टेबल हमने याद करने के लिए आपको दिया था, ये बताइए। कहाँ तक के टेबल याद करने के लिए दिया गया था आपको? 20 तक के। सभी को याद हो गया क्या 20 तक के टेबल, हाँ या ना, ये बताइए। तो 1 से 20 तक का टेबल हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो याद हो गए? जल्दी से अगर याद हो गया तो मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 15 इंटू 8, 15 अठे कितना हो? 15 अठे कितना होगा, जल्दी से बताओ। चैट में ही लिखना है अभी। 15 अठे कितना होगा? वेरी गुड। तो आप सभी लोग कह रहे हो 120, है ना। मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 16 इंटू 6 कितना होगा? 16 की 6 से गुना, 16 छक्के कितना होगा? ये बताइए जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, आंसर आने लगे 96, है ना। तो टेबल सीधे सीधे याद होना चाहिए, गुना कर लोगे, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये बताया था कि नहीं, याद आ रहा है आप सभी को? ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5 गुना 8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे करोगे? इस 8 के 10 से गुना करोगे, है ना, तो इससे 8 से 10 की गुना करोगे तो 80 लिखोगे। 8 के 5 से गुना करोगे तो आप क्या लिखोगे? 40 लिखोगे। और 80 और 40 को जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 120 मिलेगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सिखाया गया था आप सब, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए सी चीज सीखते हैं। देखो गुणन के कुछ महत्वपूर्ण नियम, मतलब मल्टीप्लाई करने के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या क्या रूल्स है? देखो, सबसे पहले तो आप आंसर दो। कुछ नया सीखने के पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 के 4 से गुना करूँ तो क्या होगा? क्या आंसर आएगा बताओ। ये तो काफी आसान है, 5 का टेबल, है ना। तो आप बोलोगे सर 20 आएगा, ठीक, ये तो काफी आसान। अब मुझे बताओ अगर मैं 4 के 5 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? 4 के 5 से गुना करने के भी 20 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर मैं अगर 5 के 4 से गुना किया तो भी 20 मिल रहा है, मैं 4 की 5 से गुना करूँ तो भी 20 मिल रहा है ना। तो यहाँ से सिर्फ इसी संख्या पे नहीं होगा, किसी भी नंबर पे आप अगर देखोगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। जैसे कि आप कह सकते हो ना, अगर मैं 3 के 7 से गुना करूँ तो आप कह रहे हो 21 मिल रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप उल्टा कर दो इसे, है ना, 7 की आप 3 से गुना करो तो भी आपको 21 ही मिलेगा, ठीक है। आप बोलो अगर 6 की मैं 9 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। 9 की भी 6 से गुना कर दूं तो 54 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि अगर a इंटू बी लिखा रहे या b इंटू ए लिखा रहे, दोनों बराबर होगा, है कि नहीं, ये बताइए। कितना क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास a इंटू बी लिखे या b इंटू ए लिखे, दोनों ही चीज सेम होगी। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3 इंटू 5, या लिखो 5 इंटू 3, दोनों ही बराबर होगा या नहीं, ये बताइए, यस या नो। आप बोलोगे हाँ सर दोनों ही बराबर होगा, दोनों ही क्रमांक 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे? है तो बहुत सिंपल सा रूल, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? देखो 4 का टेबल
अगर आपको याद है, मान लो कोई भी टेबल याद है पहाड़ा, दहाँ तक याद है ना, 4 दहाँ 40, इतना तक याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 गुना 16, तो आपको 4 का टेबल आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। 4 का टेबल 10 तक ही याद होगा, 4 दहाँ 40 तक। तो आप क्या करोगे, 4 गुना 16 का मान सर 16 गुना 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। 16 की 4 से गुना कर दोगे तो बोलोगे 16 चौके 64 हो जाएगा, तो ये भी 64 के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये चीज, ये कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ जल्दी से, अगर मैं ये पूछ दूं 8 गुना 12, तो ये कितना होगा। 8 गुना 12 करना है, तो आप बोलोगे सर 8 की 12 से अगर नहीं करें, तो मैं 12 गुना 8 लिख सकता हूँ ना, 8 गुना 12 को 12 गुना 8 भी लिख सकता हूँ। और 12 अट्ठे आपको पता है, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना। तो आप आंसर कर दिए काफी जल्दी से। तो इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो चैट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 की आप अगर 12 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आप बोलोगे सर 4 गुना 12 लिखोगे आप, इसको मैं 12 गुना 4 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और 12 चौके कितना होता है, 12 चौके 48 होता है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 48 लिखते हैं। क्लियर। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5 गुना 13 कितना होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बोलोगे सर 5 गुना 13 लिखो, या इसको मैं लिख दूँ 13 गुना 5, दोनों ही चीज सेम होगी। और 13 गुना 5 कितना होगा, 13 पंजे 65 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 65, 13 पंजे 65। क्लियर। चलिए अगला बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए। 7 गुना 15 कितना होगा, वेरी गुड, आंसर आने लगे। तो आप बोलोगे सर 7 गुना 15 लिखो, 7 की टेबल तो मुझे 15 तक नहीं याद है, लेकिन 15 की टेबल मुझे याद है। 15 गुना 7 मुझे याद है, 15 सत्ते 105 होता है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 105 के बराबर होता है। क्लियर। अब मुझे क्या करोगे, ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। 4 की 19 से आप गुना करोगे कितना मिलेगा, वेरी गुड, क्वेश्चन पूछते के साथ आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये 19 गुना 4 के ही बराबर हो जाएगा। और 19 चौक अगर आपको याद है 76, तो आप बोलोगे 4 गुना 9 भी 76 ही होगा, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 4 गुना 19 जितना होगा उतना ही 19 गुना 4 भी होगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। और अगला बता दो, लास्ट वाला, लास्ट बताइए। तो आप बोलोगे सर 7 या 18 से गुना करो, या 18 के 7 से गुना कर दो। तो 7 गुना 18 लिखो, या 18 गुना 7 लिखो, दोनों बराबर होगा। और 18 की टेबल तो याद है ना, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 126 लिखो। इतना क्लियर है, तो जल्दी से या यस लिखो या वाई लिखो। कोई भी डाउट है तो एम लिखो, से डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सभी लोग तो आंसर सही दे रहे हो। तो चलो, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने चैट सेक्शन में आंसर दिया। अब आपको पोल में आंसर देना है, ठीक है। आंसर कहाँ दोगे, पोल में आंसर दो। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसका आंसर पोल में सभी लोग को आना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं आंसर करेगा। चलिए अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। ट्राई करो इसे। 1 सेकंड में आपका पोल लॉन्च हो रहा है, थोड़ा आपको वेट करना। चलिए अभी ट्राई करो। 7 गुना 19 पूछा जा रहा है, कितना होगा। अच्छा कैमरा माइक ऑन करके नहीं आंसर देना है किसी को, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। माइक ऑन होगा, आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। चलिए सभी लोग पोल में आंसर देंगे। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चों ने पोल में आंसर दिया है। तो अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर आया है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। 7 गुना 19 करना है आपको, काफी आसान सा है। कोई भी प्रॉब्लम है अगर कि इस रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर रहे तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, आप बताओगे कि क्यों नहीं आंसर कर रहे। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 5 सेकंड और, 5
4 3 2 1। अब मैं पोल को आपका एंड कर रहा हूँ और देखो अभी मैं पोल को एंड किया हूँ, अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अभी आप चैट में आंसर लिख सकते हो अगर आपने आंसर नहीं किया है, लेकिन पोल में आंसर करना जरूरी था। ठीक है, पोल में आंसर किया करो चैट, तो अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तभी यहाँ लिखा करो। ठीक है, 7 गुना 19 कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिखोगे ना 19 गुना 7, क्यों? क्योंकि 19 का टेबल याद है आपको, 19 सत्ते कितना होता है, तो 19 सत्ते 133 होता है। बोलोगे सर मुझे ये याद है सीधे, है ना, तो 19 सत्ते 133, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ये समझ में आया, ये बताइए, यस या क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं, है ना। अब देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करोगे कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी बताइए, आपको सिखाया था ना, किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना करो तो हमेशा वो 0 मिलेगा, और इसका रीजन भी बताया था कि 0 को आप कितनी भी बार जोड़ो आपको 0 मिलेगा, है ना, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। देखो 15 के 0 से गुना किया 0 आया, या ये भी देखो दशमलव संख्या की मैं गुना कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3.4 किया, मैं 0 से गुना कर रहा हूँ तो ये 0 ही आएगा। मुझे बताइए अगर मैं 5/7 लिख दूँ और इसकी मैं 0 से गुना करूँ क्या मिलेगा, 5×7 क्या है, एक परिमेय संख्या है या भिन्न है ना, तो इसको भी आप गुना करोगे तो ये भी 0 मिलेगा, है ना। तो 0 किसी भी से गुना हो जाए तो आपको 0 ही मिलेगा। एक चीज और बताया था ना, एक चीज और याद होगा, अगर मैं लिखूँ 5×7×8×12×0×18 तो इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर कितना मिलेगा, ये जो क्वेश्चन अभी लिखा तो इसका भी 0 मिलेगा। क्यों? आप बोलोगे सर अगर कुछ संख्याओं को हमें गुना करना हो उसमें से एक भी संख्या अगर 0 दिख रहा है ना, तो ये पूरे का जो मान है वो 0 ही के बराबर हो जाएगा। तो इसको आपको गुना करने में समय नहीं लगाना है, बहुत जल्दी से आंसर करना है। ठीक है, ये तो 0 होगा, है ना, तो एक भी संख्या 0 आ गई गुना में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी आपसे से पूछा है। एक चीज और मैं पूछा था आपसे, किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुना करोगे तो 25 की जब 1 से गुना किया तो 25 ही आया, 32.4 की अगर आप 1 से गुना करो तो 32.4 ही आया, है ना। ये बड़ी सी संख्या में 1 से गुना किया तो देखो वही वाली संख्या रिपीट हो गई। मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना करोगे तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी, है ना? तो अगर मैं कह रहा हूँ 314 में 1 से गुना करो क्या मिलेगा, ये बताओ। तो आप बोलोगे 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पे संख्या नहीं बदलता, तो आप बोलोगे 314 ही आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अब देखो तो वही चीज मैं सिखा रहा था, किसी भी संख्या में एक से गुना करोगे चाहे वो एक कोई भी संख्या हो सकती है तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। अब देखो अगर हमें कुछ ऐसे नंबर से गुना करना है जिसके लास्ट में 0 आता है ना, एक 0 आता है, तो क्या करोगे, जैसे देखो 8 की अगर 10 से गुना करना तो देखो इसको आपको ऐसे करना होगा, 8 गुना 10 तो सीधे याद है ना आप सभी को, ये तो 80 होता है, ये तो काफी आसान है ना, ये तो बहुत आसान है, 8 गुना 10 80 होगा, 8 10 80। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 17 की 20 से गुना करना हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ 17 के 20 से आपको गुना करना हो तो आप क्या करोगे, अब देखो इस 0 को छोड़ दोगे, है ना, शून्य को छोड़ देना, आप सीधे ये करो 17 की 2 से गुना करो, ये कितना आएगा बताओ, 17 की 2 से गुना करने पे कितना मिलेगा, यहाँ पर बताओ मुझे बस, बस 17 की 2 से गुना करके कितना आएगा इतना बताओ, बाकी मैं बाद में बताऊंगा। 17 दूनी कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 17 दूना 34 होता है ना, तो 34 होता है। लेकिन देखो एक 0 यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक 0 यहाँ पर लगा हुआ है तो इसी में लास्ट में एक 0 और लगा दो। तो पहले क्या किया, 0 को हटाकर गुना कर लिया, 0 को छोड़ देना, बिना 0 का गुना करो, क्या करोगे 17 की 2 से गुना करके लिख दोगे 34, 17 दूना 34, कितना 0 है, एक 0 यहाँ पर था, है ना, तो एक 0 यहाँ पर लगा, 340 हो गया। ठीक है, तो देखो मुझे 150 के 70 से गुना कर, है ना, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे सर 0 को हटा दीजिए, है ना, 0 को हटा दो, बस मुझे इतना बताओ अगर मैं 15 की 7 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा, 15 की अगर मैं 7 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा, बस इतना बताइए, 15 सत्ते कितना होता है, 15 के 7 से गुना करके आपको क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर 0 को अगर मैं हटा के गुना कर दूं बिना 0,
तो आपको 105 मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पर लिख दो 105, ठीक है। उसके बाद आप देखो, एक जीरो यहाँ पर था, एक जीरो यहाँ पर था, कितने जीरो आए बताइए, कितने जीरो एक्स्ट्रा आए, 2 जीरो आया ना, 2 जीरो लगाया आपने, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, ठीक है, 2 जीरो में यहाँ पर लगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। 150 के 70 से कैसे गुना करेंगे, पहले बिना जीरो का गुना करेंगे, फिर जितना जीरो था उतना जीरो लगा देंगे, ठीक है। लास्ट वाला बताइए क्या आंसर आएगा। 13 की आप अगर 4 से गुना करो, है ना, जीरो को छोड़ दो, है ना, ये जीरो हटाओ, ये जीरो हटाओ, आप बोलो मैं 13 की अगर 4 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा, ये बताइए, यहाँ पर बताइए कितना आएगा इस बॉक्स में। तो आप बोलोगे सर 13 चौके 52 आएगा, ठीक है, 13 चौके तो 52 आएगा। अब क्या कर रहे हो, बोलोगे सर 13 की अगर मैं 4 से गुना किया तो 52 मिल रहा है बिना जीरो का। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, 13 के बाद 2 जीरो, 4 के बाद 1 जीरो, टोटल कितना जीरो हो गया, 3 जीरो आ गया ना, तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, 1 2 3, 52,000 आ गया। इतना क्लियर है सभी को, इस टाइप का आएगा तो कर लोगे, आया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 4 की अगर 100 से गुना करना है ना, 4 की अगर 100 से गुना करना है, तो 4 की अगर मैं 1 से गुना करूँ तो 4 आएगा, है ना, 4 एकम 4। अब 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 लिखकर 2 जीरो लगा दोगे। और 100 से गुना करना तो बहुत आसान है, 100 से किसी भी संख्या से गुना करना, बस 2 जीरो ही तो लगाना होगा और तो कुछ नहीं करना होगा। अगला बताइए, पहला वाला तो काफी आसान था, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है आपसे। 12 की अगर मैं 300 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा, 3600। वेरी गुड, कैसे किया, आप बोलोगे सर 12 की मैं अगर 3 से गुना करूँ, तो आप सभी को पता है 12 की 36 होता है, ठीक है, तो ये 36 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 12 की 36, तो ये आंसर तो नहीं होगा। आप बोलोगे सर 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना, तो 2 जीरो अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो 2 जीरो लास्ट में लगा दो, है ना? तो आप बोलोगे 3600 यहाँ, ठीक है। अगला बताइए मुझे जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन का बताइए। वेरी गुड, इसके के नाम से जो बच्चे हो, शिव कुमार नाम है शायद आपका, तो आप सभी का आंसर आ गया, शर्मिला आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मैं आप सभी के आईडी नेम से बुला दे रहा हूँ, तो जो भी आपकी आईडी दिख रही है वही नाम से मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो 13 की आप अगर 6 से गुना करो, आप बोलोगे सर 13 छक्के तो 78 होता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, अभी आप लिख दो यहाँ पर 78, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गिनना होगा कितना जीरो और है, तो एक जीरो यहाँ 13 के बाद, 2 जीरो 6 के बाद, मतलब हमें 3 जीरो और लगाना पड़ेगा, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ था, है ना, तो 1 2 3 जीरो ऐसे लगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए जल्दी से, इसका बताइए 1800 की अगर 900 से गुना करें तो, 1800 की अगर मैं 900 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 18 की 9 से सिर्फ गुना करूँ, सारे जीरो को मैं हटा दूं अगर, तो 18 नंबर तो सीधे सीधे याद है कि 162 होता है, इतना तो याद है। उसके बाद क्या बोलोगे, सर 2 जीरो यहाँ पर था, 2 जीरो यहाँ पर था, मतलब टोटल 4 जीरो और आ जाए, तो 1 2 3 4 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, 18 नंबर 162 और 4 जीरो हमें एक्स्ट्रा दिखे तो 4 जीरो लगा दें, तो ये आंसर है। इतना क्लियर है, यस या नो। सिर्फ वाई या एल लिखिए आप लोग, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है, डाउट किसी का नहीं है, वेरी गुड। आगे बताइए, अगर 3 जीरो रहे, कितने भी जीरो रह सकता है, बस जीरो गिनना ही तो है, लेकिन ठीक है इसमें 3 जीरो वाला बताइए। पहले बताइए 7 की अगर मैं 1000 से गुना, 1000 से गुना करना तो काफी आसान है ना, 1000 से गुना करोगे 7000 मिल जाएगा, है ना। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर पूछूँ आपको, 12 की आप अगर 1000 से गुना करोगे क्या मिलेगा, 12 की 1000 से गुना करने पे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 12 की 1000 से गुना करोगे आपको 12000 मिल जाएगा, है ना। तो 1000 से गुना करना तो बहुत आसान है ना, 12000 मिल गया, ठीक। चलिए अगला वाला बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। आप बोलोगे सर इस जीरो को छोड़ दो, है ना, सभी जीरो को मैं हटा दे रहा हूँ, आप क्या बस इतना करो, 14 की आप 3 से गुना करो, और 14 तिया गुना करोगे तो 42 आएगा, तो यहाँ पर मैं 42 लिखूंगा, 14 तिया 42, लेकिन संख्या कितना दिया हुआ है, 3000, 3 जीरो और है ना, 3 जीरो और है, तो 3 जीरो यहाँ पर आप अगर लगाओगे तो 3 जीरो इसके लास्ट में लगा दो, है ना। तो अगर आप 3 जीरो यहाँ लगा रहे हो, 3 जीरो यहाँ लगा दो, तो 42,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगला बताइए जल्दी से। अब तो आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, तो आप लोग ही कर सकते हो। ये बताइए जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सर 17 की अगर 4 से गुना कर दो तो 68 मिलेगा, 17 चौके 68 मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक जीरो दिखा, ठीक है, एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जीरो, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 4 जीरो लगा तो 1 2 3 4। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अगला बताइए 1200 की अगर मैं 5000 से गुना करूँ, ठीक है, देखो 12 की 5 से जब गुना करोगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, 12 की अगर मैं 5 से गुना करूँ तो 12 पंजे कितना आएगा, 12 की अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो आप बोलोगे सर 12 की 5 से गुना करने पे 60 आता है, तो आप यहाँ पर 60 लिख दो। अभी जीरो कितना लगाना पड़ेगा, अभी जीरो देखो, 2 जीरो यहाँ पर था, 3 जीरो यहाँ पर था, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, मतलब 5 जीरो और लगाना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5, मतलब 6 के बाद 6 जीरो है और 60 के बाद 5 जीरो। ठीक है, कितना क्लियर है, ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है तो यस लिखिए। अब मैं एक क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बताइए मुझे जल्दी। अगर मैं एक बड़ी सी कोई संख्या लिख दूँ, मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो मुझे बताइए 1 2 0 0 0 इंटू 8 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखिए और ध्यान से आंसर कीजिए। ये जो भी संख्या लिखी हुई है इतनी बड़ी सी, इसकी आप गुना करोगे तो कितना आएगा? काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो ना आप। बस बोलोगे सर सभी जीरो को हटा दो, आप 12 की 8 से आप गुना कर दो तो 12 अट्ठे कितना होता है? आप बोलोगे 96, 12 अट्ठे तो 96 होता है। जीरो कितना लगाना है? 3 जीरो यहाँ पर है, ठीक है, 3 यहाँ पर कितना जीरो है? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर, मतलब 5 3 8, 5 प्लस 3 8, तो कितना जीरो लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो देखो अभी क्या होगा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर देना है। अभी तक तो आपने चैट सेक्शन में आंसर दिया, वेरी गुड सभी, ठीक है, क्योंकि सभी के आंसर सही आ रहे थे, काफी अच्छी बात है। तो अभी ओके सर। पोल में भी सभी के सही आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी, तो इसका आंसर करो जल्दी से, चैट आपका बंद है अभी, और आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है। ट्राई करो, सभी के आंसर आने चाहिए जितने भी बच्चे ज्वाइन हैं। अगर 1800 की मैं 80 से गुना करूं तो क्या आंसर आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए 18 की 8 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा, उसके बाद जीरो कितना लगाओगे? 3। अच्छा, कृष्ण के नाम से जो बच्चे हो, आपका फिर से माइक ऑन हो रहा है। तो 1800 की मैं 80 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? चलिए वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, चलो अभी भी कुछ और समय है, जल्दी से ट्राई करो अगर आपने आंसर नहीं किया है तो। 10 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, और अब आपका चैट ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। देखो यहाँ पर क्या है 1800, 1800, यहाँ पर क्या है 80, ठीक है। आप सोचो कि चलो सभी जीरो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 18 की 8 से गुना करने बोलता हूँ, तो आप आंसर कर पाते ना। 18 गुना 8 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 18 की अगर 8 से गुना करते हैं तो 144 मिलता है, 144 मिलता है, ठीक है। ये तो टेबल याद होने चाहिए आप सभी, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर 2 जीरो यहाँ पर है, 18 के बाद 2 जीरो, 80 के बाद 1 जीरो, तो 144 के बाद कितना जीरो लगाइएगा? आप बोलोगे सर 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो लगाएंगे, है ना। तो 144 के बाद 3 जीरो होगा, तो सिर्फ यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में भी लग रहा है सही उत्तर, ये भी सही लग रहा है,
लेकिन ऑप्शन बी को देखो सिर्फ 2 ही जीरो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 3 जीरो है, तो इसलिए ये हमारा आंसर है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, ये समझ में आया? यस या नो? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है एन लिख दो। क्लियर है, चलिए, ऐसे सभी के आंसर सही थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पजल है, ये पहला पजल है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वाले पजल ध्यान से सीखिएगा, अगला वाला आपको ही करना होगा, ठीक है। जैसे देखो इसमें करना क्या है बेसिकली, तो यहाँ क्या लिखा है, a इंटू 2 बराबर 10। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि सर a में जब 2 से गुना किया तो 10 मिल रहा है, तो बताइए a के जगह पर क्या रहा होगा? आप कौन सी संख्या में 2 से गुना करोगे तो 10 मिलेगा, ये बताओ। 5 अच्छा, चैट में लिखना है आपको, माइक नहीं ऑन करना है, सभी लोग चैट में लिखिए। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 5 में 2 से गुना कर दूं, है ना, तो हमें 10 मिलेगा, है ना, 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, आप कह सकते हो ना a का जो वैल्यू होगा वो 5 के बराबर होगा। क्लियर है, तो a का वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं 5 के बराबर है। ये बताइए, इस तरीके से a निकाल लिया, समझ में आया कि a कैसे निकाला? बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब क्या करोगे, 10 की 0 से गुना करोगे तो b मिल रहा है ना। तो मुझे बताओ 10 की अगर आप 0 से गुना कर दोगे तो कितना मिलता है? 10 की 0 से गुना करने पे कितना मिलता है? 10 की मैं 0 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे 0 मिलेगा। सर 10 का किसी भी संख्या से 0 से गुना करो तो आपको 0 मिलेगा, तो b के जगह पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ, तो b का वैल्यू 0 आया, ठीक है। अब आगे बताइए, मुझे c और d का वैल्यू एक साथ लिखना है आपको, चैट में एक साथ लिखिएगा, c और d दोनों का वैल्यू एक साथ लिख के बताइए c का वैल्यू कितना रहा होगा और d का वैल्यू कितना रहा होगा। लिखो जल्दी से चैट। 3 और 21, ठीक है, चलिए आंसर आ रहे हैं 3 21, ठीक। चलिए देखो आप क्या कहोगे, सर c में 7 से गुना करने पर 21 मिल रहा है ना। तो आपको याद है ना कि 7 3 गुना 7, 3 सत्ते कितना होता है, ये 21 होता है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर मुझे साफ दिख गया कि c का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर का होगा, है ना। तो c का वैल्यू आप बोलोगे c के जगह पर मैं 3 लिखूँ, c का वैल्यू तो 3 लिखूँ, ठीक है। अब अगला वाला देखो, 21 में 1 से गुना करने पे कितना मिलेगा? आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाती है, तो d का वैल्यू तो 21 बोलोगे आप लोग, है ना, d का वैल्यू 21 सभी लोग कह रहे हैं। अगला बताइए, ई और एफ का वैल्यू एक साथ लिखना है, जैसे आप सभी लोग सी और डी लिख रहे थे उसी तरीके से ई और एफ का वैल्यू बताइए। ई का वैल्यू क्या होगा और एफ का वैल्यू? 24, 24 तो नहीं होगा। ई और एफ का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए? 4 और 0, ठीक है, एक साथ लिख, ठीक। देखो यहाँ आप कह रहे हो सर ई में 6 से गुना करने पर 24 मिल रहा है ना, यानी आपको सोचना होगा कौन सी संख्या में 6 से गुना करने पे 24 मिलता है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे 4 से 6 से गुना करने पे 24 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ई का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना ई का वैल्यू 4 है, 4 छक्के 24 होता है, ई का वैल्यू 4 होगा। चलिए 24 की आप अगर 0 से गुना करोगे तो अभी आपको बताएगा किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना करोगे आपको 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर तो आपको 0 मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू 0। इतना क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अगला आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, सभी एक साथ बताइएगा। क्लियर? चलो इतना क्लियर है। अब देखो ये तो आंसर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ सेम पजल होगा, अब ध्यान से सुनिए। अगला जो पजल आएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का। आपको आंसर कैसे लिखना है, चैट में आप लिखोगे, देखो इस तरीके से लिखोगे, ए फिर लिख दोगे जैसे ये आंसर है ना, तो ए 5 फिर कॉमा दे दोगे, फिर लिखोगे बी 0, फिर लिखोगे सी 3, डी 21, ई 4, एफ 0। इस तरीके से आपको एक साथ पूरे आंसर लिखने हैं, एक एक आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। एक साथ पूरा आंसर लिख के चैट में भेजिएगा, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा, पूरा 1-2 मिनट का समय मिलेगा आपको।
तो ट्राई करो, पहले सॉल्व करो फिर चैट में लिख कर आंसर करो। चलो ये पजल है, इसको ट्राई करो सभी लोग, अभी ट्राई करना है, टाइम दिया जा रहा है। ए बी सी डी सभी का वैल्यू बताइए, ई एफ जी एच तक, ठीक है। अच्छा कृष्ण कुमार से जो बच्चे हो, आप बार बार चैट सेक्शन में लिख रहे हो, कुछ ना कुछ आप लगातार लिख रहे हो, है ना। तो आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ अभी, अगले बार से आप चैट सेक्शन में कुछ भी लिखोगे इस तरीके से जिसका भी संबंध इस क्लास से नहीं है, तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। कई बार आपको बताया जा चुका है, चैट सेक्शन का यूज आप अपना डाउट पूछने के लिए करो, या जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर करने के लिए करो, ठीक है। तो पूरा आंसर एक साथ बताइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। हो जाएगा, चैट में लिखिएगा, उसके बाद फिर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बस अलग है ना। नित्तु को नहीं। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है किसी को, माइक ऑन करिए। नहीं आया समझ में, चलो ठीक है, अब मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखो, देखो अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप अभी कर रहे हो तो अभी आपको स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सारी को समझ में आ जाएगी। देखो अब यहाँ पर क्या है, 5 × 2, 5 में 2 से गुना करके ए आएगा, है ना। तो आप, अच्छा नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, ध्यान से देखो, 5 की मैं कह रहा हूँ 2 से गुना करने पे ए आ रहा है, मतलब आप बताओ 5 की 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बस इतना बताओ। अच्छा एक आंसर आ गया है शिव कुमार का, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है शिव कुमार, ठीक है। चलिए अब देखो, मुझे इतना, जब मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो आंसर बताओ, सारी कुछ समझ में आ जाएगी। 5 × 2 10 होगा ना, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 10 आएगा। इतना क्लियर है, ये समझ में आया कैसे आया, जितना मैं पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ। ए का वैल्यू 10 कैसे आया, समझ में आया, यस या नो, ये बताइए। एक समझ में आ गया ना, ए कैसे निकाला, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ से आप क्या करोगे, सर 10 की 4 से गुना करने पे क्या मिलता है बताओ जल्दी से, 10 की 4 से गुना करके कितना मिलेगा, चैट में लिख के बताइए जल्दी से। अब देखो आंसर सही आ रहे हैं आप सभी, है ना। तो एक एक करके इसी तरीके से पढ़ना था। 10 की आप अगर 4 से गुना कर दोगे आपको 40 मिलेगा, आप यहाँ पर बोलो ना 10 × 4 करने पे सर 40 मिलता है, तो आप बी की वैल्यू 40 लिख दोगे, ठीक है। तो बी की जगह पर मैं 40 लिख दिया, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तीर का निशान देखो नीचे है ना, तो नीचे आने का मतलब क्या हुआ, 5 की आपको 4 से गुना करना है, 5 की 4 से गुना करना है, मुझे बताओ 5 की 4 से गुना करने पे कितना मिलता है, 5 की 4 से गुना करके क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 5 की 4 से गुना करने पे 20 मिलता है ना, 20 मिलता है। तो आप बोलोगे सी के जगह पर कितना है, 20 है, ये समझ में आया, सी के जगह पर 20 लिखेंगे, इतना क्लियर है, सी का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते, अब इस तरफ देखो तीर बना हुआ है ना, 20 की 5 से गुना करना है, 20 की 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, ये बताइए। आप बोलोगे सर 20 की अगर 5 से आप गुना करोगे, टेबल सीधे सीधे याद होना चाहिए, टेबल नहीं भी याद है तो 5 की 2 से गुना कर दो ना, 5 की 2 से गुना करोगे 10 मिलेगा, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ लगा दो, तो डी का वैल्यू 100 आ गया कि नहीं आ गया, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। अब देखो आप सभी का आंसर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी तरीके से सोचना था। अब आगे बताओ ई का वैल्यू कितना आएगा, 100 की 8 से गुना करके क्या लिखोगे आप, बिल्कुल सही, 100 की 8 से गुना करोगे 800 मिल जाएगा,
अब समझ में आने लगा है ना। 100 की 8 से गुना करोगे 800 मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखो सभी तीर के निशान नीचे की तरफ है ना, डाउन की तरफ। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सर 20 में 8 से गुना करने पे क्या मिलता है, बताओ जल्दी से। इसको मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, बताओ 20 की अगर मैं 8 से गुना करता हूँ क्या मिलेगा, 20 गुना 8, टेबल याद है आप सभी को 20 का, तो यहाँ बोलोगे सर 160 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे 20 की 8 से गुना करने पे 160 मिल जाएगा, है ना। तो एफ का वैल्यू तो पता चल गया 160। इस तरीके से मैं ई लिख दे रहा हूँ, टी का वैल्यू कितना आया था, डी का वैल्यू 100 आया था और एफ ई का वैल्यू 800 आया। एफ तक निकाल लिया। अब जी एच आप लोग बता दो, जी का वैल्यू कितना आएगा। अब दो आंसर बताओ आप लोग, जी और एच। 100 की 5 से गुना करके बताओ जी कितना होगा। 100 में आप 5 से गुना करोगे, वेरी गुड, अब आंसर आ रहे हैं। 100 की 5 से गुना करोगे आप बोलोगे सर यहाँ पर 500 मिल जाएगा, है ना। और 800 की 1 से गुना करोगे, आपको पता है 1 से गुना करना तो बहुत आसान होता है, किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर 800, हाँ मैंने 500 लिखा और यहाँ पर 800 लिखा। अब समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, वाई या एन। अब आ गया ना, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ठीक है चलिए अब आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए कभी तो आपको कर लेना है, ठीक है। तो बस तीर का मतलब समझना है, अगर इधर का तीर दिया हुआ है तो इधर से गुना करना है, अगर नीचे का तीर दिया हुआ है तो नीचे के गुना करना है। जो भी गुना का साइन बना हुआ है तो गुना करना है, अगर भाग का साइन बना रहता तो भाग करते, प्लस का साइन बना रहता तो प्लस करते, है ना। तो जो साइन बना हुआ है वही चीज करना है, ठीक है। देखो अगला जो कंसेप्ट हमें पढ़ना, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आप सभी को, गणना के, है ना, आधारभूत नियम। मतलब हाँ शिव कुमार आपका आंसर सही था, आपको मैं बोला भी था, वेरी गुड, आपने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है। उसी तरीके से सभी बच्चों को सीखना भी है ना। चलिए तो सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो कैलकुलेशन मैथ्स में आपको कई चीज कैलकुलेट करना होगा, है ना। कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस आएंगे, जैसे कि कई बार आपको जोड़ना पड़ेगा, कई बार आपको घटाना पड़ेगा, कई बार गुना करना पड़ेगा, कई बार भाग करना पड़ेगा। तो ये सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, तो जोड़ घटाव गुना भाग करना। इसके अलावा भी कुछ संक्रिया होता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो अब इसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग को बॉडमास का नियम पढ़ना है, ठीक है। बॉडमास का नियम क्या होता है, तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, आपको क्वेश्चन से समझना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि 2 + 2 × 3 इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग सॉल्व करके क्या बोलोगे, आंसर ए सही होगा या बी सही होगा, बताइए, 12 होगा या 8 होगा। अब देखो यहाँ पर जितने भी बच्चे हो मैक्सिमम सभी के आंसर 12 आ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा है कृष्ण, आप ही का आंसर 8 आ रहा है, बाकी सभी का आंसर 12 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपने पहले ऐसे सॉल्व किया 2 + 2, ध्यान से सीखिएगा, देखो यहाँ पर आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। अभी एकदम कंसंट्रेट होकर सीखो, अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर मैं देखो 2 + 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर पहले में 2 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 2 को जोड़ के कितना लिखोगे बताओ, 2 और 2 को जोड़ के 4 लिखोगे ना, 4 लिखोगे, और फिर 4 में गुना 3 किया तो आप कितना आया, आपका 12 आया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला आंसर सही है, ठीक। अब आप अगर मैं ऐसे करूँ, देखो 2 + 2 यही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गुना 3, यहाँ पर क्या किया, इसको पहले किया, गुना को मैं पहले कर दिया। आप लिखोगे 2 + 3 दूना कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, और 6 और 2 को जोड़ के यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। अब ये बोलेगा कि आंसर बी सही है। अब बताओ कौन सा सही है, ये सही है कि बी सही है। एक क्वेश्चन का दो आंसर तो सही नहीं होगा ना, कोई एक ही सही हो सकता है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या किया, पहले जोड़ दिया उसके बाद गुना किया, दूसरे वाले में क्या किया, पहले गुना किया बाद में जोड़ा। तो देखो सही कौन सा है, सही ये ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। आप सभी के आंसर ए आ रहे थे, मतलब आप सभी के उत्तर गलत,
ठीक है, बी सही होगा। अब क्यों सही होगा, यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा ना, आप लोग पूछोगे सर ए क्यों गलत हो गया, बी क्यों सही हो, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा अभी चैट में कुछ मत लिखो, ठीक है, ध्यान से भी सीखने की कोशिश करो। कभी भी मैथ में कुछ नंबर के बीच कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए, संक्रिया लिखे हुए, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुना, भाग, इस तरीके से, तो इसमें कौन संक्रिया पहले करना है, कौन संक्रिया बाद में करना है, ये कैसे पता चले। तो ये ध्यान दो, अगर हमारे पास प्लस हो और गुना हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था और गुना था, तो हमेशा पहले आपको गुना करना पड़ेगा। पहले कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, पहले आपको गुना करना होगा, फिर बाद में आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, मैंने याद कर लिया कि ठीक है सर, अगर पहले प्लस रहे, प्लस और गुना रहेगा तो पहले मुझे गुना करना है, बाद में जोड़ना है ना। तो ये वाला सही हो गया, क्योंकि पहले गुना इसमें हुआ था, बाद में जोड़ा, पहले गुना करोगे फिर जोड़ोगे, है ना, तो ये सही हो गया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा अगर दो तीन संक्रिया एक साथ आ जाए, तो पहले कौन करना है बाद में कौन करना है। तो इसी के लिए बॉडमास का नियम है। अब देखो बॉडमास का नियम क्या कहता है, इसमें जितने भी अल्फाबेट है ना बॉडमास, तो सभी का एक मतलब है। बी का मतलब क्या है, देखो सभी का मतलब पहले समझो, बी का मतलब ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट, जिसको आप ऐसे लिखते हो या फिर इस तरीके से भी आप कई बार लिखते हो या ऐसे कभी लिखते हो, ठीक है। तो ये वो का मतलब होता है ऑफ, ध्यान से सीखिए सभी लोग, और इसको हिंदी में का कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे ये क्या होता है। डी क्या होता है, डी डिवीजन होता है, ठीक है, ये होता है डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग लगाना, ठीक है, भाग लगाना। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, साथ के साथ आप लोग भी लिखते चलो साथ में, है ना, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन कुछ भी कह सकते हो, मतलब गुना करना, है ना, गुना करना। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड, है ना, और इसका मतलब होता है किसी जोड़ना, है ना, तो इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, और इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है, इसका मतलब घटाना। अब ध्यान से समझिए, कभी भी एक ही क्वेश्चन में दो से अधिक ऑपरेशन आ जाए, जब भी मैं ऑपरेशन बोल रहा हूँ या संक्रिया बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये समझिएगा जोड़ घटाओ गुना भाग यही सारे, है ना, या ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, जो लेटर सबसे पहले आया है, तो बी पहले आया, तो बॉडमास में बी पहले आया, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ओ को सोल्व करेंगे, ऑफ को। इसके बारे में अभी रहने दो, आगे की क्लासेस में कभी हम लोग सीखेंगे वो क्या होता है। ये भी एक तरीके का गुना होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर भाग लगाओगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, है ना। तो ये ऑर्डर को आपको याद रखना है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, है ना, फिर इसको अभी के लिए रहने देना आप, ऑफ क्या होता है ना, इसके बाद अभी नहीं कर रहे, फिर भाग लगाओगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और पता कैसे चलेगा, बॉडमास लिख लोगे, जो लेटर पहले आ रहा है ये याद कर लो। डी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ना, एस मतलब सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी एक ही क्वेश्चन में आ जाए, है ना। जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ, मान लो अगर एक क्वेश्चन में आपका डिवीजन आ जाए, ठीक है, और घटाव आ जाए या जोड़ आ जाए, है ना, सिर्फ दो ही आ रहा है, तो यहाँ बोलोगे डिवीजन के लिए सर डी यूज करते हैं, ठीक है। जोड़ के लिए आप ये लिखते हो एडिशन, है ना। पहले आप भाग लगाओगे कि पहले जोड़ोगे, बताओ मुझे, पहले आप भाग लगाओगे कि पहले जोड़ोगे, अगर दोनों ही चीज एक ही क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से चैट में लिख के। पहले डिवाइड करेंगे कि पहले ऐड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर मैं सबसे पहले बॉडमास लिखता हूँ, ठीक है। बॉडमास में देखो पहले डी आ रहा है ना, पहले डी आ रहा है बाद में ए आ रहा है, इस तरफ से जाना है ना। पहले डी दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। अगर किसी क्वेश्चन में अगर मैं कह रहा हूँ डिवीजन भी है, गुना भी है, और माइनस भी है, सब्ट्रैक्ट करना भी है, ठीक है, तो क्या क्या करोगे, पहले डी आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले गुना करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, अगर किसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में 3 संक्रिया है, जोड़ है, ठीक है, घटाव है और भाग है। सबसे पहले आप क्या करोगे? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है ना, और डिवीजन है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले नंबर पे क्या करोगे? दूसरे नंबर पे क्या करोगे? तीसरे नंबर पे क्या करोगे? पहले क्या करोगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर बॉड मास मैंने लिखा, मुझे सबसे पहले डी दिख रहा है तो डिवीजन कर दिया, डिवीजन के बाद ए आता है ना, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, तो घटाओ सबसे लास्ट में करेंगे। ये समझ में आया कि क्या ऑर्डर होगा? तो अभी मैं क्वेश्चन देखो पूछो, इस क्वेश्चन को अभी सोल्व कर, अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँ। ट्राई करो। 4 + 3 × 7 कितना होगा? 4 + 3 × 7 को सोल्व करके क्या करोगे? ठीक है, सभी लोग करिएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर 49 आ रहा है और एक आंसर आ रहा है 25। 2 तरह के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। क्या सही है? देखो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान से सीखिए, एक है जोड़ और एक है गुना, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है, ये नहीं कि पहले जोड़ लिखा हुआ है तो सर पहले मैं जोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बॉडमास देखो, बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग बताओ पहले क्या करना चाहिए। ए प्लस के लिए ए लिखते हो, गुना के लिए आप एम लिखते हो, मल्टीप्लाई। पहले क्या दिख रहा है? एम पहले दिख रहा है। अगर इधर से जाऊं तो पहले क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई पहले दिख रहा है ना, बाद में एडिशन दिख रहा है ना। पहले एम आता है फिर ए आता है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले जोड़ोगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? इस वाले को 4 को मैं ऐसे ही लिख दिया, 4 को मैं लिख दूंगा, प्लस इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा, तो 7 या 21 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 7 21 को जोड़ोगे तो यहाँ 25 मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर है? क्वेश्चन एक बार लिखोगे आप, इतनी बार नहीं लिखोगे आप, ठीक। देखो अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 + 3 × 7, आप अगर ऐसे कर दोगे कि पहले आप जोड़ दोगे 4 3 7 × 7 = 49, आपको देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ये आंसर गलत है ना, क्योंकि पहले आपने जोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 4 + 3 को ब्रैकेट में लिख दिया और इंटू 7। देखो पहला वाला क्वेश्चन ऐसा था, 4 + 3 × 7। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, 4 + 3 ब्रैकेट में लिख दिया × 7। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आंसर क्या होगा, इसको बता। अगर मैं ये लिखूं तो क्या करूँ? इसको सॉल्व करोगे आप जल्दी से। देखो इस बार क्या आंसर होगा? देखो अब फिर से बॉड मास को देखते हैं, ठीक है। अब फिर से बॉड मास देखते हैं, यही सारी चीज आपको सीखनी है क्योंकि काफी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी 25 नहीं आंसर आएगा। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ भी जोड़ है और यहाँ गुना है, पहले गुना नहीं करेंगे आप। अब ध्यान से सुनो, पहले गुना नहीं करेंगे। देखो बॉड मास में क्या दिख रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है ना, तो अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए, कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहला चीज आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा, चाहे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर भले ही जोड़ है, आप जोड़ोगे पहले, ठीक है। यहाँ गुना है लेकिन पहले ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये क्लियर हुआ? पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी। तो 4 और 3 को जोड़ के यहाँ पर 7 लिखूंगा, तो 7 × 7 = 49। ये समझ में आया क्या, या मैं फिर से रिपीट करूँ? कोई भी डाउट है तो पूछो अभी जल्दी से। समझ में नहीं आया तो डाउट है तो पूछो जल्दी से। समझ में आया तो वाई लिखो, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हो ना कि सर यहाँ भी तो, देखो डाउट आपका यही हो सकता है कि सर यहाँ भी प्लस और गुना है, तो पहले तो गुना करना चाहिए ना। हाँ, पहले गुना करते, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होता तो, ठीक है।
बॉड मास को आप अगर देखोगे, चलिए मुझे सबसे पहले बताइए बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है बताओ जल्दी से चैट में लिख के, बी का मतलब क्या होता है, चैट में लिख के बताओ। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, सबसे पहले बी दिखता है ना, तो सबसे पहले क्या सोल्व होना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले उसे सोल्व कर लो, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर बोलोगे सर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो पहले प्लस ही सोल्व कर लेते हैं, माइनस रहता तो माइनस सोल्व करते हैं, है ना। जो भी ब्रैकेट के अंदर है पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ये दिमाग में बैठा था, ठीक है। तो 4 + 3 को जोड़ा 7 हुआ, और बाद में जो भी बचा 50 गुना कर दिया, है ना? समझ में आया ये आंसर कैसे हुआ, इतना क्लियर हुआ या नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहाँ पर देखो दोनों ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो अभी मैं समझा रहा था, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो दोनों ही के देखो, दोनों में क्वेश्चन में अंतर क्या है, बस यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे लिख दिया, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा दिया, देखो ब्रैकेट लग जाने से देखो आंसर बदल जाता है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे, सेम क्वेश्चन को बिना देखे हुए सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करोगे घर पे, अगले क्लास में, आज की क्लास इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन दूंगा आप सबको, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देंगे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, तो ब्रॉड मास का रूल अगले क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। अगर अभी डाउट है तो आप रुक कर क्लास पूछ लोगे कुछ भी, और अगर डाउट नहीं है तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हैं।